बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं लेते हैं। यहां पर आए दिन कोई न कोई ज़मीनी विवाद खड़ा रहता है, जिस कारण से न केवल काश्तकारों को काफ़ी मुश्किलें होती हैं, बल्कि प्रशासन को भी तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ताज़ा मामला उतरौला कोतवाली परिसर के बगल में स्थित गाटा संख्या 2482 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2.24 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मनीष पांडे व मानवेंद्र पांडे आदि की ज़मीन का विवाद लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड से अधिग्रहण के समय से ही चल रहा है। कई सालों से चल रहे विवाद में जब कोर्ट ने अपने आदेश को मनीष व मानवेंद्र पांडे के पक्ष में दिया, तब भी जिले के अधिकारी इसकी पैमाइश इत्यादि करवाने से कतराते रहे हैं। अंत में मानवेंद्र पांडे व मनीष पांडे आदि ने थक हार कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि भूमि गाटा संख्या 2482 बटे 2.24 एकड़ से प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों की भूमि का रकबा 0.68 एकड़ की पैमाइश बलरामपुर ज़िले के अतिरिक्त किसी अन्य ज़िले के आला अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से करवाई जाए और प्रार्थी गणों को कब्जा दिलवाया जाए। इस संबंध में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने आयुक्त देवीपाटन को यह आदेश दिया कि टीम गठित करते हुए पैमाइश करवाई जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश मिलने के बाद देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने आदेश पारित करते हुए कहा कि मनीष व मानवेंद्र पांडे आदि के द्वारा अपनी भूमि संख्या 2482 बटे 2.24 एकड़ में से आवेदक व अन्य सह खातेदारों की भूमि का रकबा 0.68 एकड़ की पैमाइश बलरामपुर ज़िले के अतिरिक्त अन्य ज़िलों के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम से गठित करते हुए कब्जा दिलाए जाने हेतु IGRS की गई थी। इसके अनुसार अन्य जनपद के अधिकारियों द्वारा टीम गठित कर पैमाइश कराए जाने की अपेक्षा की गई है। आयुक्त देवीपाटन मंडल ने इस पर उप जिला अधिकारी न्यायिक कर्नलगंज नेहा मिश्रा की अध्यक्षता में तहसीलदार गोंडा सदर, राजस्व निरीक्षक तहसील तरबगंज सहित 2 लेखपाल जो कि कर्नलगंज तहसील में तैनात हैं, उनको टीम का सदस्य बनाते हुए जल्द से जल्द नपाई करवाकर आख्या प्रेषित करने का आदेश दिया था। लेकिन जब इस पर टीम नपाई करने के लिए शनिवार दोपहर उतरौला में पहुंची तो तमाम अड़चनें सामने आने लगीं। दरअसल जिस खातेदार का विवाद PWD के द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू हुआ था, उसी खाते में उतरौला कोतवाली का कुछ हिस्सा निर्मित बताया जाता है। इस कारण से जब उप जिलाधिकारी नेहा मिश्रा की अध्यक्षता वाली टीम मौके पर पहुंची तो उतरौला तहसील प्रशासन व पुलिस उपाधीक्षक राघवेंद्र सिंह कोतवाल, उतरौला अवधेश सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया। उतरौला कोतवाल ने टीम के सदस्यों से कहा कि जब तक हमारे पुलिस अधीक्षक अनुमति नहीं देते हैं, तब तक इस जमीन की नपाई न की जाए। जबकि उप जिला अधिकारी नेहा मिश्रा यह कहती हुई नजर आई कि कमिश्नर देवीपाटन मंडल के द्वारा आदेश दिया गया है, उससे बड़ा अधिकारी कौन है। लेकिन उतरौला तहसील के आला अधिकारी व उतरौला कोतवाली के पुलिस अधिकारी उनकी बातों को नहीं माने। इस कारण से कमिश्नर के आदेश पर आई टीम को गोंडा बैरंग ही लौट जाना पड़ा। वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रार्थी मनीष पांडे ने यह बताया कि स्थानीय व जिले के प्रशासन द्वारा हमारा पिछले कई वर्षों से कोई सहयोग नहीं किया गया। इस कारण से हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अर्जी लगाई और उनके यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त को निर्देशित किया था कि अन्य जिले की टीम को गठित करते हुए जल्द से जल्द इस जमीन की नपाई करवाई जाए और आख्या प्रेषित की जाए। लेकिन जब शनिवार को टीम मौके पर जांच के लिए व पैमाइश के लिए पहुंची तो उतरौला तहसील के अधिकारी व उतरौला कोतवाली के अधिकारियों द्वारा टीम का सहयोग नहीं किया गया। प्रार्थी मनीष ने बताया कि हम अपनी ज़मीन की नपाई चाहते हैं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, मेरा जो हिस्सा है वह मुझे चाहिए। लेकिन बार बार अरंगा खड़ा करना
कहाँ की जायज़ बात है। सुनिए मनीष कुमार ने क्या क्या बतलाया। मामला ये है कि एक भूमि है जिसमें हम हमारे बाकी खातेदार और पीडब्ल्यूडी से खातेदार हैं। तो बहुत दिन से उसका पीडब्ल्यूडी से हमारा चल रहा था, वो हमारा है हमारा कह रहे थे। तो हमने स्थानीय स्तर पर जब कोई मदद नहीं मिली तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने प्रार्थना पत्र दिया था। वहाँ से कमिश्नर महोदय को ये निर्देशित किया गया कि वो एक टीम गठित करके इसका सीमांकन करें, प्रकरण का निस्तारण कराएं। टीम यहाँ पे आई, शासन से हमको सहयोग मिला, कमिश्नर द्वारा गठित टीम आई, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमको सहयोग नहीं मिला। 3 बार टीम, इससे पहले परसों शायद आए थे, परसों तब पीडब्ल्यूडी ने समय मांग लिया था कि आज थोड़ा सा, तो फिर उनको समय दिया गया। आज ले आए तो आज पीडब्ल्यूडी भी मौजूद थी, सबके सब सारे खातेदारों को कोई विवाद भी आपस में नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वो सहयोग नहीं मिला। मैडम द्वारा दिखाया भी गया था कि कमिश्नर साहब द्वारा निर्देशित किया गया है और सारी चीज़ें, लेकिन स्थानीय लेवल पर हमको और फिर सीमांकन का कार्य नहीं हो सका और ये बाधा हमारे सामने आई। उन्होंने क्या कहा आपसे? न, उन्होंने जो अधिकारी आए थे उन्होंने खातेदारों को बुलाया, सारे खातेदार उपस्थित आए, सीमांकन का कार्य शुरू किया। कि पहले ये देखा जा रहा था कि भाई पहले ये देखें कि हाँ प्लॉट क्या है, कैसे, कितना लंबा चौड़ा है, क्या कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी नंबर में थाने का भी कुछ रकबा है, जो है तो वही नंबर उसी नक्शे में है। तो जब उस तरफ पैमाइश के लिए जाने लगे, हालांकि थाने की पैमाइश नहीं हो रही थी, हमारे और पीडब्ल्यूडी की भूमि की पैमाइश हो रही थी, लेकिन थाने पर इस बात का विरोध किया गया कि हम थाने की भूमि का सीमांकन नहीं करने देंगे। मैडम द्वारा बताया भी गया कि थाने का भूमि नहीं नापी जा रही है, लेकिन सीमांकन की कार्रवाई है, उसकी एक प्रक्रिया होती है कि हमको कैसे करना, लेकिन कोई सुना नहीं गया। फिर आखिर टीम, विवाद किसके किसके बीच में है? विवाद आपस में कोई ऐसा विवाद नहीं है, हमारे और पीडब्ल्यूडी के सह खातेदारी है। सह खातेदारी? जी हाँ। कितने कितने खाते होंगे उसमें? खाता नंबर क्या होगा? घाटे का नंबर है 2482 और जिसमें 68 डिसमिल खातेदारों का है, शेष 125 पीडब्ल्यूडी का है। इतना ही सही है कि भाई जो कुछ भी है पृथक कर दीजिए, जिसका जितना है वो ले ले, हमको किसी सरकारी भूमि पे कब्जा थोड़ी करना है, ना हमें चाहिए, हमारा 68 है वो हमको चाहिए। अच्छा, तो जब ये टीम गठित हुई शासन से, आपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हम उनके यहाँ आवेदन किया था, मैंने आवेदन पे कमिश्नर साहब को निर्देशित किया, हाँ निर्देशित किया गया। हाँ, कमिश्नर उन्होंने टीम गठित की 5 या 6 लोगों की टीम गठित की, उसमें सुश्री नेहा मिश्रा जी की अध्यक्षता में, जो उपजिलाधिकारी, जी हाँ उपजिला अधिकारी, उनकी अध्यक्षता में 4-5 लोगों की टीम थी। तहसीलदार महोदय थे उसमें, गोंडा के, और राजस्व निरीक्षक लेखपाल, सारे लोग थे, वो आए थे मौके पर। बलरामपुर जिले से कोई टीम? जिले से नहीं, जिले से कोई इसलिए नहीं था क्योंकि इतने दिनों से हम अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अगर कुछ मिला होता तो हमको योगी जी के समक्ष निवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होती। मतलब इस मामले में स्थानीय स्तर पे आपका सहयोग? स्थानीय स्तर पर सही। आज जब वो टीम आई तो क्या शुरुआत में क्या कहा? नहीं, शुरुआत में तो कोई बात नहीं, आए देखे, प्रपत्रों की जाँच हुई, उसके बाद उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसी लाइन में थाने की का भवन भी बना हुआ, उसी नक्शे में, उसी, हाँ उसी ग्राउंड, उसी प्लॉट में ही है। तो अब अगर एक प्लॉट का पूरा मेजरमेंट होना है कि भाई कितना रकबा इसका कितना है, कितना खाली है, कितने पे क्या बना हुआ है, तो प्लॉट तो पूरा नापा जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये हुआ कि नहीं, जब तक हमारे कप्तान महोदय का कोई आदेश नहीं होगा तब तक हम थाने की भूमि नहीं नापने देंगे। तो सीमांकन कार्य रुक गया। सीमांकन फिर नहीं हुआ? नहीं। कितने दिन से आप दौड़ रहे होंगे इस काम के लिए? अरे वर्षों की तो संख्या भी याद नहीं रहेगी। अच्छा, कई साल हो गए आपको दौड़ते हुए। तो पीडब्ल्यूडी ने फंसाया कैसे आपकी ज़मीन को? नहीं, पीडब्ल्यूडी ने फंसाया एग्जैक्टली कि उन्होंने फंसाया, ज़मीन थी, उस पर सड़क के लिए अधिग्रहण हुआ, चकबंदी से पूर्व ही हुआ, फिर जितना उन्होंने लिया था उससे अधिक पर वो काबिज हो गए, न्यायालय से आदेश हुआ, खतौनी में अंकना है, सारी चीज़ें। तो जो हमारा हिस्सा है वो तो हमको चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हमको पूरी ज़मीन दे दीजिए, भाई जो आपने लिया था वो आपके पास है, आप उसको ले लीजिए। यही तो हुआ कि भाई जो आपने लिया था उतना आप अपना नाप के अलग कर लीजिए, शेष हमारा हमको दे दीजिए। आपके कुल मिला के कहने का मतलब है आदेश के बावजूद आज सीमांकन नहीं हो पाया, जबकि कमिश्नर साहब का, कमिश्नर महोदय का आदेश था, मुख्यमंत्री ऑफिस से आदेश? जी हाँ, माननीय योगी जी के उससे आया था, ऑफिस से, वहीं आवेदन किया था मैंने कि स्थानीय स्तर पर हमें कोई वो नहीं मिल रहा है। उनके द्वारा, उनके कार्यालय से ही कमिश्नर महोदय को निर्देशित किया गया था कि टीम गठित करके प्रकरण का निस्तारण करा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो वही चाहता हूँ, प्रकरण का निस्तारण कर दें, पैमाइश कर लीजिए, जो आपका है आप ले लीजिए, जो हमारा है हमको दे दीजिए।